बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है फ़िज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, इंट्रोडक्शंस टू नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमारे पास ये होता क्या है, सबसे पहले जो है मैग्नेटिक्स नैनो पार्टिकल्स। मैग्नेटिक्स नैनो पार्टिकल्स आर द टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स क्या है, सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स को समझ लेते हैं। अगर हमें नैनो पार्टिकल का इंट्रोडक्शन पता नहीं होगा तो हम इस सारे को नहीं समझ पाएंगे। तो नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो एक ग्रीक वर्ड है नैनोस, जिसका मतलब है ड्वार्फ, मतलब DWARF, और दूसरा मायने इसका है स्मॉल। ठीक है, 1 नैनो का मतलब होता है 1 बिलियंस ऑफ 1 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। 1 नैनोमीटर is approximately the length of 10 hydrogen atoms or 5 silicon atoms are aligned in line। मतलब 1 नैनोमीटर जो है उसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ क्या होती है, अगर हम 10 हाइड्रोजन एटम्स को या फिर 5 सिलिकॉन एटम्स को एक लाइन में सेट कर देते हैं तो वो हमारे पास 1 नैनोमीटर्स की लेंथ में आती है। ये है जी, इसका एग्जांपल से मैंने थोड़ा सा समझाया। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। इसकी हिस्ट्री सिंपली ये है नैनो पार्टिकल्स की, कि किसी को भी नहीं पता कि ये कब जो है वो डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, और कब जो है इसको प्रपोज किया गया, कैसे ड्राइव किया गया। यानी ये बस इसके कुछ इशारे मिलते हैं कि बहुत सालों पहले, यानी बहुत 100 सालों पहले भी इसके कुछ ना कुछ यानी असरात नज़र आते थे दुनिया में। 4th सेंचुरी AD में जो है एक साइंटिस्ट था, मतलब उसने एक कप डिज़ाइन किया था, ले करगिस कप था। तो वो जो था डिज़ाइन किया गया, बेसिकली वो बनाया गया था मेड फ्रॉम सोडा लाइम, गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। अब वो कप जो था वो हमारे पास जो था उस पर भी जो है हमें नैनो पार्टिकल्स का कुछ मटेरियल दिखाई दिया। वो कप जो था वो ओरिजिनली ग्रीन कलर में था, लेकिन जब उसके अंदर लाइट फॉल कराई जाती तो वो जो है वो रेड कलर में हो जाता। वी नो दैट रेड कलर जो है वो क्या है जी, नैनो पार्टिकल्स के मटेरियल्स है। ठीक है, ओके, आई होप आपको हिस्ट्री की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट है जी नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। नैनो मटेरियल्स, बात अब लंबी होती जा रही है। मटेरियल्स हैविंग एनी 1 और मोर देन डायमेंशन इन नैनो स्केल, यानी ऐसा मटेरियल जो कि 1 और मोर देन जो है वो डायमेंशन रखता है नैनो स्केल में। अब नैनो स्केल हमारे पास क्या है, नैनो स्केल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी रेंज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, याद रखना है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक जो है उसकी नैनो मटेरियल्स की अप्रॉक्सीमेट रेंज होती है। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम 1 नैनोमीटर से पीछे आ जाते हैं, यानी इस जो है रेंज से पीछे की तरफ आ जाते हैं, बिलो चले जाते हैं, तो वो हमारे पास एटॉमिक लेवल में चला जाता है। अगर हम 100 नैनोमीटर से आगे यानी इससे ज़्यादा जाते हैं रेंज में, तो वो माइक्रो में चली जाती है, यानी बल्क प्रॉपर्टीज़। बल्क यानी जो नज़र आती है चीज़ हमें, जैसे एक मार्कर है, पेन है मेरे पास, मैं खुद सामने खड़ी हूँ, ये यानी हम नेक्ड आई से देख सकते हैं इन चीज़ों को, तो वो बल्क प्रॉपर्टीज़ में चली जाती है। नेक्स्ट नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी को भी मैं ब्रीफली जो है वो अपनी आसान वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि हम ये सारी जो है स्लाइड अच्छे से समझ पाएँ। नैनो साइंस हमारे पास जो है वो क्या है जी, स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेटेड फिनोमिनास। मतलब इसमें हम नैनो मटेरियल्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके रिलेटेड फिनोमिनास को स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वांटम डॉट, यानी क्वांटम डॉट हमारे पास क्या है, नैनो रिंग्स इन 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल है हमारे पास। एक क्वांटम डॉट है, वो जो 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल है। जब हम जो है प्रॉपर्टीज़ की चेंज को स्टडी करते हैं, यानी अब प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ हम नैनो मटेरियल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके रिलेटेड फिनोमिनास को स्टडी कर रहे हैं, जब हम स्टडी करते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है, जब हम उसको नैनोज़ में लेके जाते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो जब वो चेंज होती है जो प्रॉपर्टी, जब हम उसकी चेंज को स्टडी कर रहे होते हैं, मीन्स टू से कि हम जो है नैनो साइंस में होते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने जो है नैनो टेक्नोलॉजी को देखना है ब्रीफली। नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो ड्राइव किया था प्रोफेसर नोरियो तानागोशी।
इन 1974 ये एक जापानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इस लफ्ज़ को ईजाद किया नैनो टेक्नोलॉजी को, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने इसमें जो है समझने की बात है कि नैनो साइंस में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के चेंज को जो है जहाँ स्टडी करते हैं, मीन्स कि हम नैनो साइंस में होते हैं, लेकिन जब हम उसकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं और उस एप्लीकेशन से जो जो डिवाइस बनती हैं उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। मीन्स स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नैनो साइंस फॉर मेकिंग डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एलईडी टीवी स्क्रीन इज मेड बाय क्वांटम डॉट। अब हमारे पास एलईडी, पहले तो हमने जस्ट स्टडी किया क्वांटम डॉट को, ठीक है, इन 3D नैनो पार्टिकल्स में जस्ट स्टडी किया उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके चेंज को, उस पर क्या असरात है सारे, लेकिन अब वो कहाँ पर यूज़ हो रही है। हर साइंस की कोई भी चीज़ उठा लें, हम उसकी एप्लीकेशन लाजमी पढ़ते हैं कि उसका आया कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है, कैसे वो है। एलईडी टीवी स्क्रीन की एग्जांपल ली कि हमारे पास उसके अंदर जो है बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स, नैनो जो है यूज़ हुए पार्टिकल्स, मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी। आई होप अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट ब्रीफली देख लेते हैं। स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स often applies to manipulates of the individual atoms and molecules, and a branch of technology devoted to producing device on an atomic scale। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शंस की, नैनो पार्टिकल्स की, नैनो मटेरियल की, नैनो साइंस की एंड नैनो टेक्नोलॉजी की अच्छे से समझ आई होगी। ओके जी, व्हाट इज मैग्नेटिक्स नैनो पार्टिकल्स, MNPs? Magnetics nanoparticles are the type of nanoparticles that can be easily tracked। ठीक है, मैग्नेटिक्स नैनो पार्टिकल्स जो है वो नैनो पार्टिकल्स की ही टाइप है। नैनो पार्टिकल्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप जानते हैं। कैन बी इजीली ट्रैक्ड, इजीली ट्रैक्ड कर सकते हैं। मैनिपुलेटेड एंड टारगेट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उससे। द मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैव बीन द फोकस ऑफ रिसर्च दीज डेज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज विच कुड इंक्रीज, यानी इसको बढ़ा सकते हैं। द पोटेंशियल यूज ऑफ नैनो मटीरियल्स, पोटेंशियल यूज करते हैं नैनो मटीरियल्स का। बेस्ड कैटालिसिस, किसकी बेस्ड पे, कैटालिसिस की बेस पे। डाटा स्टोरेज एंड ऑप्टिकल फाइबर। मैग्नेटिक्स नैनो पार्टिकल्स, मज़ीद इसे ब्रीफली हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। एलिमेंट्स लाइक FeCONI एंड देयर ऑक्साइड्स कैन फ्रॉम नैनो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स। आयरन ऑक्साइड्स नैनो पार्टिकल्स आर कॉमनली यूज्ड ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, केमिकल स्टेबिलिटी, मैकेनिकल हार्डनेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन RF रीजन। मीन्स आयरन ऑक्साइड्स नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं किस किस की वजह से, हाई हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वजह से, केमिकल स्टेबिलिटी की वजह से, मैकेनिकल हार्डनेस की वजह से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से, किसमें, RF रीजन में। द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर साइज, शेप, सरफेस डिफेक्ट्स एंड कोटिंग्स। यानी जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का बिहेवियर है, जो बिहेवियर है मैग्नेटिक्स नैनो पार्टिकल्स का, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है बाय देयर साइज, शेप, सरफेस डिफेक्ट्स और कोटिंग। नेक्स्ट है जी बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेट। सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म अराइजेज फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। वन इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहली टाइप क्या है, वन इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी एक पहली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द। सिमिलर इसी तरह टू द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मोशन प्लैनेट्स की हमारे सोलर सिस्टम में अराउंड द सन, सन के गिर्द। एंड द अदर इज़ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स एक्सिस, और दूसरी स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि किसके गिर्द है, अपने ही एक्सिस के गिर्द। एनालॉगस टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एनालॉगस रोटेशन जो है अर्थ की अबाउट इट्स ओन एक्सिस। A spinning electric charged particle creates a magnetic dipole called magneton। मतलब एक spinning electric charge particles create होता है magnetic dipole से, वो क्या कहलाता है, magneton। यहाँ से magneton की definition highlight कर लें। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल consist of a number of small regions of magnetons which are called domains। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मुश्तमिल होते हैं
बहुत सारे स्मॉल रीजन्स के मैग्नेटॉन्स के बहुत सारे स्मॉल रीजन पर, जो कि डोमेन्स कहलाती है। आ मैग्नेटिक डोमेन्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल्स इन विच ऑल मैग्नेटन्स आर अलाइंड, यानी ये सीधी है, इन द सेम डायरेक्शन बाय द एक्सचेंज फोर्सेस। मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक डोमेन्स जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, वो रेफर्स करती है टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, किसमें ऑल मैग्नेटन्स आर अलाइंड, तमाम मैग्नेटन्स जो हैं वो सीधी हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं बाय द एक्सचेंज फोर्स। दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेन्स डिस्टिंग्विश फेरोमैग्नेटिज्म फ्रॉम पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म कहाँ से, पैरामैग्नेटिज्म से डिस्टिंग्विशेबल है ये डोमेन का कॉन्सेप्ट। द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन आर डीमैग्नेटाइज्ड स्टेट does not show any magnetization as the total magnetization is cancelled because of the random orientation of the magnetization in the magnetic domains। क्या है जी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है डीमैग्नेटाइज्ड स्टेट में कभी भी कोई भी मैग्नेटाइजेशन शो नहीं करता, जैसा कि टोटल मैग्नेटाइजेशन जो है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास रैंडम ओरिएंटेशन है, मतलब हमारे पास रैंडम डायरेक्शन है, रफ डायरेक्शन है, आड़ी तिरछी डायरेक्शन है ऑफ द मैग्नेटाइजेशन की इन मैग्नेटिक डोमेन्स में। आगे देखते हैं। हाउएवर, ताहम, ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द मैग्नेटिक डोमेन walls are washed away and magnetic moment become aligned to the direction of magnetic field and saturates to the saturation magnetization। देखिएगा, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक डोमेन्स वॉल आर वॉश्ड अवे और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अलाइंड बन जाती है, मीन्स एक सीधी लाइन में आ जाती है, सीधी अरेंजमेंट में आ जाती है, सीधी डायरेक्शन में आ जाती है। ऊपर जब हमने जो है मैग्नेटाइजेशन जब नहीं अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे पास ऊपर रैंडम ओरिएंटेशन थी, यहाँ पर अलाइनमेंट है, ठीक है, सीधी डायरेक्शन है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की, एंड सैचुरेट्स टू द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ओके, ऑन रिमूवल ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव कर देते हैं, यानी नो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इंस्टेड ऑफ रिट्रेसिंग इट्स ओरिजिनल पाथ, तो वो रिट्रेस हो जाता है ओरिजिनल पाथ का, पर फेरोमैग्नेट्स रिटेन सम मेमोरी ऑफ द अप्लाइड फील्ड कॉल्ड एज रेमिनेंस। मतलब हमारे पास जो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वो रिट्रेस कर जाता है ओरिजिनल पाथ की तरफ, तो फेरोमैग्नेट्स जो है वो रिटेन वो करता है सम मेमोरी को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्या कहलाती है, रेमिनेंस कहलाती है। कोरेसिविटी मेजर्स द रेजिस्टेंस, कोरेसिविटी को मेजर किया जाता है रेजिस्टेंस से ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स टू बिकम डीमैग्नेटाइज्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कोरेसिविटीज़ को मेजर किया जाता है रेजिस्टेंस में, तो फिर वो क्या बन जाती है, डीमैग्नेटाइज्ड बन जाती है। दिस बिहेवियर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नाउन एज द हिस्टेरेसिस। बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कहलाता है। और पाथ विच इट फॉलोज इज नाउन एज द हिस्टेरेसिस लूप, जो पाथ उसे फॉलो करता है वो हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। नेक्स्ट है जी सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज विच कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड एट लो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसमें हम जो है वो डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं मटेरियल्स को लो मैग्नेटिक फील्ड में, एंड हेंस द कोरेसिविटी इज़ लो, तो फिर हमारे पास कोरेसिविटी भी लो हो जाती है। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को हम आसानी से मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं, एंड हेंस द परमेबिलिटी इज़ हाई, तो वहाँ पर हमारे पास परमेबिलिटी जो है वो हाई हो जाती है। When the domain wall is difficult to migrate, जब हमारे पास जो है वो डोमेन वॉल जो है उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाए,
a higher magnetic field, एक higher magnetic field की is required for the alignment of the magnetic moments of the ferromagnetic material। जब हमारे पास डोमेन वॉल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए टू माइग्रेट करने के लिए a higher magnetic field, एक higher magnetic field जो रिक्वायर है अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, यानी एक सीधी अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट्स की और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। इस दीज टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रेफर्स टू एज हार्ड मैग्नेट। और ये जो टाइप है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो हमें क्या कहती है, ये हार्ड मैग्नेट्स कहलाती है, रेफर्स करती है टू एज हार्ड मैग्नेट। कहाँ पर, जहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है माइग्रेशन, ठीक है। वंस सिंपल वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं मैग्नेटाइज्ड दे आर डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज्ड, मतलब हमें डीमैग्नेटाइज करना डिफिकल्ट हो जहाँ पर, वो जो है वो हमारे पास हार्ड मैग्नेट बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट मैग्नेट के लिए फिगर जो है वो बनाई हुई है। मैग्नेट सैचुरेशन MS है, यहाँ पर कोरेसिविटी है B, तो ये इस तरह कुछ लीव की फॉर्म में बन रही है। नीचे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटाइजेशन है। हार्ड मैग्नेट के लिए हमारे पास ये कुछ थिक हो जाता है, थोड़ा मोटे फॉर्म में चली जाती है। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये है जी हमारे पास सुपर पैरा मैग्नेटिक के लिए फिगर, इसके बारे में भी हम थॉरली जो है वो स्टडी करते हैं। सुपर पैरा मैग्नेटिक नैनो मटीरियल्स। सुपर पैरा मैग्नेटिज्म इज द फिनोमिना अकरिंग इन द सिंगल डोमेन। ये एक फिनोमिना है जो कि अकर करता है एक सिंगल डोमेन में। फेरोमैग्नेटिक नैनो स्ट्रक्चर्स अंडर सर्टन कंडीशन, एक यानी सर्टन कंडीशन के अंडर पार्टिकल साइज टेम्परेचर, ठीक है। सिंगल डोमेन पार्टिकल आर फॉर्म्ड, सिंगल डोमेन पार्टिकल्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं बेसिकली बुनियादी तौर पर व्हेन देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस बिटवीन मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी एनर्जी, ठीक है, एंड एक्सचेंज एनर्जी। हमारे पास सिंगल डोमेन पार्टिकल फॉर्म्ड होते हैं बेसिकली जब देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस बिटवीन किस किस के दरमियान में, मैग्नेटो क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी के दरमियान। ये हमारे पास है दैट टेंड्स टू मेक डोमेन्स वॉल स्मॉल, इसमें डोमेन्स वॉल जो हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं और एक्सचेंज एनर्जी में डोमेन वॉल्स वाइड होती हैं, मीन्स दैट टेंड्स टू वाइडन डोमेन वॉल्स। व्हेन दीज एनर्जीज बैलेंस्ड ईच अदर, जब ये एनर्जीज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस्ड करती है, टिपिकल साइज ऑफ डोमेन वॉल इज अबाउट 100 नैनोमीटर। तो टिपिकल साइज जो है इस डोमेन वॉल का वो हमारे पास क्या होता है, 100 नैनोमीटर। हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा, जब नैनो मटेरियल को हम पढ़े थे तो हमने कहा कि नैनो मटेरियल्स की अप्रॉक्सीमेट रेंज जो होती है वो होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक, ठीक है। अगर आपको याद हो, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं अच्छे से, यानी हमारे पास ये MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो रेंज होती है अप्रॉक्सीमेट नैनो मटेरियल की वो 1 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर तक होती है। बट व्हेन पार्टिकल साइज इटसेल्फ रिड्यूस फ्रॉम 100 नैनोमीटर, लेकिन जब पार्टिकल साइज जो है वो खुद ही कम हो जाए 100 नैनोमीटर से, द डोमेन वॉल्स डू नॉट फिट इनसाइड इट, तो डोमेन वॉल्स जो हैं वो इसके अंदर फिट नहीं आती। सो सिंगल डोमेन पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, तो वहाँ पर हमारे पास सिंगल डोमेन पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सुपर पैरामैग्नेटिज्म दैट अकर्स बाय द बैलेंस बिटवीन दीज थर्मल एंड एनिसोट्रॉपी एनर्जीज, यानी सुपर पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अकर करते हैं किस किस के दरमियान, थर्मल और एनिसोट्रॉपिक एनर्जीज पे। व्हेन एनिसोट्रॉपिक एनर्जी इज ज़ीरो, जब ये एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, ईच मैग्नेटिक मूवमेंट विल अलाइन इन एनी डायरेक्शन, तो हर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो सीधी हो जाती है, अरेंज हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में, एंड द मटेरियल विल बिकम पैरामैग्नेटिज्म, तो मटेरियल हमारे पास जो है वो पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक बन जाता है। पैरामैग्नेटिक की फिगर आगे पढ़ेंगे हम। पैरामैग्नेटिक यानी अलाइनमेंट शो करती है, सेम डायरेक्शन हो जाती है। मोर ओवर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सुपर पैरा मैग्नेट्स आर लार्जर देन ऑफ ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जो है सुपर पैरा मैग्नेट्स की वो लार्ज हो जाती है बानिस्बत किसके, ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के।
as magnetic moment is the sum of individual magnetic moments of constituents atoms. ठीक है. Super paramagnetism was first observed in Magametes gamma Fe2O3. फिगर है जी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक की और सुपर पैरामैग्नेटिज्म की, सुपर पैरामैग्नेटिक की. फेरोमैग्नेटिक और सुपर पैरामैग्नेटिक में सेम बात है. जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अलाइनमेंट हो जाती है, यानी अरेंजमेंट हो जाती है डायरेक्शन की. जब हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, यानी रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर होती है वहाँ पर हमारे पास रैंडम ओरिएंटेशन हो जाती है, आड़ी तिरछी डायरेक्शन बन जाती है. ठीक है. Magnetic moment in both ferromagnetic and super paramagnetic materials. On applications of the magnetic field, the domain walls in ferromagnetic materials are washed away and aligned to the directions of the magnetic field. यानी सीधी लाइंस में हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है. Whereas in super paramagnetic materials, which are usually defined as single domain structures, have no domain wall, but the magnetic moments align to the direction of external magnetic field. The domain structures of the magnetic material has been drawn for simplicity. ठीक है. आपको ये फिगर की अच्छे से समझ आ गई होगी. सिंपल बातें हैं दो सिर्फ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अलाइनमेंट होती है, वहाँ पर अरेंजमेंट होती है. व्हेन नो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पर रैंडम ओरिएंटेशन होती है. नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स. फेरेट्स फर्स्ट टाइप. आयरन ऑक्साइड्स और फेरेट्स आर द मोस्ट एक्सप्लोर्ड नैनो पार्टिकल्स. They can exhibit super paramagnetisms below 128 nanometer, which prevents self agglomerations since they exhibit magnetic nature when only magnetic field apply. यानी हमारे पास ये एग्जिबिट कर सकते हैं सुपर पैरामैग्नेटिज्म कहाँ पर, बिलो 128 नैनोमीटर. ठीक है. 128 नैनोमीटर से कम, विच प्रिवेंट्स सेल्फ एग्लोमेरेशंस सिंस दे एग्जिबिट मैग्नेटिक नेचर, जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. सेकेंड टाइप है हमारे पास फेराइट्स विद अ शेल. द सरफेस ऑफ फेराइट्स नैनो पार्टिकल्स आर इनर्ट, यानी जहाँ पर नैनो पार्टिकल्स हमारे पास इनर्ट होते हैं. द रिएक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कॉटिंग अराउंड दैम विद अदर कंपाउंड, यानी ये इम्प्रूव्ड कर सकते हैं हम इसको कॉटिंग से इसके गिर्द विद अदर कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड्स के साथ. दीज हैव सेवरल एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. इंक्लूडिंग हाई केमिकल स्टेबिलिटी, क्या क्या शामिल है उसमें, हाई केमिकल स्टेबिलिटी, नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नेटिक मोमेंट्स कैन बी टर्न्ड विद न्यूक्लियर क्लस्टर साइज, हाई कोलाइडल स्टेबिलिटी. ये सारे जो हैं इसके एडवांटेजेस हैं. द स्टडीज़ ऑन स्पेनल फेराइट्स have increased rapidly, यानी ये बढ़ता है rapidly as they provide better understanding and controlled super paramagnetism properties. ठीक है. better understanding और controlled super paramagnetism properties. Components like silicon oxide SiO2 and TiO2 can be coated on spinal ferrites to obtain even more properties. ठीक है. जस्ट समझने की बात है, इसमें एडवांटेजेस मेन चीज़ है हमारे पास. नेक्स्ट टाइप है इसकी मेटालिक विद अ शेल. मेटालिक विद अ शेल. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेटालिक कोर ऑफ नैनो पार्टिकल मे बी पैसिवेटेड बाय ऑक्सीडेशन, सरफेक्टेंट्स और मेटल्स. ठीक है. मेटालिक कोर जो है नैनो पार्टिकल्स की वो पैसिवेटेड हो सकती है किसी ऑक्सीडेशन से, सरफेक्टेंट्स और मेटल्स से. ठीक है. नैनो पार्टिकल्स विद मैग्नेटिक कोर consisting either of elementary irons or cobalt with a shell of other metals like AuAg. मतलब हमारे पास नैनो पार्टिकल्स जो हैं मैग्नेटिक कोर के साथ मुश्तमिल होते हैं दोनों पर, किस पे, एलिमेंट्री आयरन्स, कोबाल्ट और शेल्स के साथ और अदर मेटल्स के साथ लाइक Au एंड Ag. टाइप्स नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमेरिक नैनो कंपोजिटीज. पॉलीमेरिक्स नैनो कंपोजिटीज.
Magnetic polymers can be defined as the substances composed of inorganic magnetic components in the form of fibers, particles of nano size embedded in organic polymer और वाइस वर्सा. मैग्नेटिक पॉलीमर्स जो हैं हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि मटेरियल्स हमारे पास यानी सब्सटेंस कंपोज्ड होते हैं इन ऑर्गेनिक मैग्नेटिक कंपोनेंट्स के किसकी फॉर्म में, फाइबर्स की, पार्टिकल्स ऑफ नैनो साइज एम्बेडेड इन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और वाइस वर्सा. ठीक है. द पॉलीमर्स कैन प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स जैसे कि एज आर टेम्पलेट्स टू कंट्रोल साइज एंड शेप. ये टेम्पलेट्स कंट्रोल कर सकता है साइज और शेप को. एज अ कोटिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट और सेपरेटर फ्रॉम द मीडियम. ठीक है. कोटिंग प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से और सेपरेटर फ्रॉम द मीडियम. It drawings the materials with mechanical properties and processabilities of the polymers as functional components, adding it on optical. जैसा कि functional components जो है वो adding उसके अपने ही ऑप्टिकल्स में ऐड कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एनहांस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. नेक्स्ट है जी इसकी एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स. एनहांसेस द मैग्नेटिक रिसोर्सेज इमेजिंग यानी MRI स्कैन्स. फर्स्ट वन, effective drugs delivery, biomedical applications and sensors, high density magnetic storage devices, catalyst in organic dye removal and water splitting reactions, magnetic separations or sensing the contaminants in various aqueous systems, enhance the solar cell power conveyance efficiency. ठीक है. कन्वेयंस होती है. सेल एंड जीन्स थेरेपी, पॉलीमेरिक सोलर सेल, ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी यानी हम इसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट आर द मटेरियल्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो स्ट्रक्चर, साइज, एग्जाम्पल मटेरियल्स और एप्लीकेशंस. नैनो स्ट्रक्चर, क्लस्टर्स, नैनो क्रिस्टल्स, क्वांटम डॉट्स यानी 3 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स. साइज इसका जो है रेडियस 1 to 10 नैनोमीटर्स. एग्जाम्पल मटेरियल्स या फिर एप्लीकेशन, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स. अदर नैनो पार्टिकल्स, रेडियस 1 नैनोमीटर्स to 100 नैनोमीटर्स. एग्जाम्पल मटेरियल है जी कैरामिक ऑक्साइड्स और बकी बॉल्स. नेक्स्ट है जी नैनो वायर्स. डायमीटर इसका हमारे पास 1 नैनोमीटर्स to 100 नैनोमीटर्स है. एग्जाम्पल एप्लीकेशंस इसकी है जी मेटल्स, सेमीकंडक्टर, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और नाइट्राइड्स. नैनो वायर्स जो हैं बेसिकली नैनो ट्यूब्स जो हैं 2D 1D 2D और 3D में नैनो पार्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं. तो 1D में हमारे पास ओनली 1 डायमेंशन इज इन नैनो स्केल. फॉर एग्जांपल क्वांटम वेल थिन फिल्म कोटिंग होती है. ठीक है. इसमें हमारे पास जो है एक ही डायमेंशन जो है वो किस में होती है, नैनो मटेरियल्स में होती है, नैनो स्केल में होती है. बाकी 2 डायमेंशन जो है वो नॉर्मल होती है यानी बल्क प्रॉपर्टीज़ में होती है. नेक्स्ट है नैनो ट्यूब, क्वांटम वायर, नैनो ट्यूब्स, नैनो फाइबर्स. ये हमारे पास 2D होते हैं यानी 2 डायमेंशंस आर इन नैनो स्केल. नैनो स्केल के बारे में हम जानते हैं. नैनो स्केल जो है उसकी रेंज जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स तक होती है. एग्जांपल इसकी यही है कि क्वांटम वायर. ठीक है. इसमें हमारे पास नैनो ट्यूब्स में हमारे पास जो है एग्जांपल्स इन्होंने कार्बन इंक्लूडिंग फ्लोरेसेंस लेयर्ड कैल्कोरिजनाइट्स दी हुई है. ठीक है. आप सिंपली एग्जांपल्स क्वांटम वायर, नैनो ट्यूब्स, नैनो फाइबर्स भी कर सकते हैं. देन 3D की अगर बात करें तो 3D जो है उसमें तीनों डायमेंशंस जो है वो नैनो स्केल में होती है. फॉर एग्जांपल क्वांटम डॉट, नैनो रिंग्स. ठीक है. क्वांटम डॉट हमने फर्स्ट यही पढ़ी, क्लस्टर्स, नैनो क्रिस्टल्स, क्वांटम डॉट जो है वो 3 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स हैं यानी 3D नैनो पार्टिकल्स. Next is nanomaterials have unique properties. How can these properties be used to protect the environment? ये हमारे पास properties हैं और ये उसकी examples दी गई हैं. Properties क्या हैं जी? Catalytics, electrical, magnetic, mechanicals, optical, spherical and biological. Catalytics क्या है? उसकी examples है better catalytic efficiency through higher surface to volume ratio.
electrical, increased electrical conductivity in ceramics and magnetics, nanocomposites, increased electric resistance in metals. ये just read out कर सकते हैं, आसानी से समझ आ रही है. In next है जी magnetic, increased magnetic corrosivity up to a critical grain size, super paramagnetic behavior. Next, mechanical, improved hardness and toughness of metals and alloy, ductility and superplasticity of ceramic. Optical क्या है? Spectral shift of optical absorption and fluorescent properties, increased quantum efficiency of semiconductor crystals. Spherical, increased selectivity, hollow spheres for specific drugs, transportations and controlled release. Biological, increased permeability through biological barriers like membranes, blood brains, barriers, etc. Improved biocompatibilities. नेक्स्ट है जी एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. क्या क्या एप्लीकेशंस है जी? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस एंड मेडिसिन. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या क्या है? लाइट वेट कंस्ट्रक्शंस, पेंटिंग लाइक फिलर, बेस कोटिंग, क्लीन कोटिंग, कैटलिस्ट, टायर्स, फिलर, सेंसर्स, कोटिंग फॉर वेंट्स, स्क्रीन एंड कार्बोडिस. नेक्स्ट है जी केमिकल इंडस्ट्री, फिलर फॉर पेंट सिस्टम, coating system based on nanocomposites, impregnations of papers, switchable adhesive magnetic floods. Next, engineering, wear protections for tools and mechanics, anti-blocking coatings, scratch resistant coatings on plastics parts, etc. Lubricants free bearings. Next है electronics industry, data memory, MRAM, GMR, HD. Displays like OLED, FED, laser diode, glass fibers, optical switches, filters, IR blocking, conductive anti-static coating. Next है जी construction. Construction material, thermal insulations, flame retardants, surface functionalized building materials for wood, floor, stones, tiles, etc. Okay. Medicines, drugs delivery system, active agents, constants, medium medical rapid tests, prostheses and implants, microbial agents and coatings agents in cancer therapy. नेक्स्ट है जी हमारे पास मज़ीद एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स, एनर्जी, कॉस्मेटिक्स, फूड एंड ड्रिंक्स, हाउस होल्ड, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर. टेक्सटाइल फैब्रिक्स में क्या आता है? सरफेस प्रोसेस्ड टेक्सटाइल, स्मार्ट क्लोथ्स, एनर्जी, फ्यूल सेल, सोलर सेल्स, बैटरीज एंड कैपेसिटर्स. नेक्स्ट है जी कॉस्मेटिक्स, सन प्रोटेक्शंस, लिपस्टिक्स, स्किन क्रीम्स, टूथपेस्ट. फूड एंड ड्रिंक्स, इसमें आता है जी पैकेज मटेरियल, स्टोरेज लाइफ सेंसर्स, एडिटिव्स, क्लैरिफिकेशंस ऑफ फ्रूट जूसेस. हाउस होल्ड, ceramic coatings for iron, Oral's catalyst, cleaner for glass, ceramic floor and windows. स्पोर्ट आउटडोर में हमारे पास है सिकी वैक्स, एंटी फॉगिंग ऑफ ग्लासेस, गूगल्स, एंटी फॉलिंग स्कॉटिंग फॉर शिप्स, बॉट्स, reinforced tennis racket and balls. What is quantum dots? In 2 words, a semiconductor nanocrystal. क्वांटम डॉट्स क्या है? क्वांटम डॉट्स हमारे पास बेसिकली 3 डायमेंशन इन नैनो पार्टिकल्स होते हैं. सिंपल वर्ड्स में इजीली ट्यूनेबल्स बाय चेंजिंग द साइज एंड कंपोजिशंस ऑफ द नैनो क्रिस्टल. क्वांटम डॉट QDs आर मैन मेड nanoscale crystals that can transport electrons when UV light hits these semiconducting नैनो पार्टिकल्स. जब यूवी लाइट जो है वो हीट करती है इन सेमी कंडक्टिंग नैनो पार्टिकल्स को, दे कैन इमिट लाइट ऑफ वेरियस कलर. तो ये इमिट कर सकती है लाइट को मुख्तलिफ कलर्स में. दीज आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स, ये आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स जो है दैट हैव फाउंड एप्लीकेशन इन कंपोजिट्स. मतलब हम जो है इसको फाउंड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को इसकी, यानी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. सोलर सेल्स एंड फ्लोरेसेंट्स, बायोलॉजिकल लेबल्स.
Nanoparticle of semiconductors, quantum dots, were theorized in the 1970 and initially creates in the early 1980 if semiconductor particles are made small enough, quantum effect come into play, which limits the energies at which electrons and holes, the absence of an electrons can exist in the particles, as energy is related to wavelength. Energy relate करती है wavelength से और color यानी colors. This means that the optical properties of the particle can be finely tuned depending on its size. Thus, particles can be made to emit or absorb specific wavelengths, colors of light बाय कंट्रोलिंग देयर साइज. हम फिगर देख सकते हैं हमारे पास जो है क्वांटम डॉट साइज जो है नैनोमीटर्स में 2 नैनोमीटर्स है, 2.5 नैनोमीटर्स है, 3 नैनोमीटर, 5 एंड 6 नैनोमीटर्स है. देन ब्लू लाइट 450 नैनोमीटर वेवलेंथ है और इमिटेड लाइट हमारे पास नीचे जो है डिफरेंट कलर्स में आ रही है, वेरियस कलर्स में आ रही है. Energy band level. Electron exist in discrete energy level in bulk semiconductor material. There exists a forbidden range of energy level in any materials called the band gap. यानी forbidden region हमारे पास होता है band gap. By absorbing some sort of stimulus in light or heat form, an electrons can rise to the conduction band for the valence band. This action leaves behind a hole in the valence band. The hole and the electrons together are called an exciton. फिगर में देख सकते हैं सेमीकंडक्टर एनर्जी लेवल्स को. हमारे पास कंडक्शन बैंड है, सेंटर में बैंड गैप है, यहाँ पर होल है, वैलेंस बैंड है और लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है. The average distance between an electrons and the hole in a excitons is called the excited Bohr radius. When the size of the semiconductor falls below the Bohr radius, the semiconductor is called the quantum dot. ये क्वांटम डॉट यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल रही है. सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? बोहर रेडियस द सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड क्वांटम डॉट. हाईलाइट कर लीजिएगा. ट्यूनिंग क्वांटम डॉट. The properties of a quantum dot are not only determined by its size but also by its shape, composition and structure. For instance, if it's solid or hollow, a reliable manufacturing technology that makes use of quantum dots properties for a wide-ranging numbers of applications in such areas as catalysis, electronics, photonics, information storage, imaging, medicines or sensing needs to be capable of churning out large quantities of nanocrystals, where each batch is produced according to the exactly same parameters. Manufacturing method. First one is the electron beam lithography and second one is the molecular beam epitaxy. यहाँ पे क्वांटम डॉट्स की फिगर दी हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं. स्टार्ट में हमने पढ़ा कि जो नैनो साइंस है उसमें जस्ट हम स्टडी करते हैं चेंजेस को, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हम नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें जो चेंजेस आ रही होती है उसको जस्ट स्टडी करते हैं, तो उसको मीन्स हम नैनो साइंस में है. जब हम उसको अप्लाई करते हैं यानी उसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, उससे कोई डिवाइस बनती है, तो वो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी होता है. नेक्स्ट है जी हमारे पास डिवाइस एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स. लेजर्स विद एक्टिव एरिया based on quantum dots. Light emitting device means LED based solar cell based on quantum dots means हमने अप्लाई कहाँ पर किया उसको, उसकी एप्लीकेशन. LED की एग्जांपल मैंने पहले भी दी. नैनो वायर्स हमारे पास जो है वो कुछ इस फॉर्म्स की होती हैं. 2D में हमें पढ़ा कि नैनो वायर्स उसकी एग्जांपल्स थी. ठीक है, स्टार्ट में भी अभी जो है हमने जहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी वहाँ पर भी नैनो वायर्स के बारे में हमने पढ़ा. आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नैनो पार्टिकल्स. ठीक है, विस्कर्स, फाइबर्स, माइक्रो नैनो वायर्स, नैनो रॉड्स, नैनो कॉन्टैक्ट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. विस्कर्स क्या है? 1D स्ट्रक्चर्स रेंजिंग फ्रॉम सेवरल नैनोमीटर्स टू सेवरल हंड्रेड्स.
और माइक्रो नैनो वायर्स, वायर्स विद लार्ज एस्पेक्ट्स रेशियोज, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 20। नैनो रोड्स हमारे पास है वायर्स विद स्मॉल एस्पेक्ट्स रेशियोज। नैनो कॉन्टैक्ट्स जो हैं शॉर्ट वायर्स ब्रिज बिटवीन टू लार्जर इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंट नेम्स ऑफ नैनो वायर्स इन लिटरेचर। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, फिगर दी गई है नैनो वायर्स के बारे में, ABCD 4 फिगर्स दी हुई हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिगर को देख सकते हैं आपके नैनो वायर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। A nanowire is a nanostructure with the diameter of the order of nanometers 10 9 meter. Alternatively, nanowires can be defined as structures that have a thickness or diameter constrained around tenths of nanometers or less and an unconstrained length. Diameters of nanowire range from a single atoms to a few hundred of nanometers. Length varies from a few atoms to many microns, diameters 10 second, nanometers. हमने जो है नैनोमीटर्स की लेंथ के बारे में भी स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था। मैंने एग्जांपल दी थी 10 हाइड्रोजन एटम्स को अलाइन कर दें या फिर 5 सिलिकॉन एटम्स को एक लाइन में रख दें अरेंजमेंट्स में, तो वो हमारे पास 1 नैनोमीटर की लेंथ बनती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट फिगर दिखाई हुई है उन्होंने 100 नैनोमीटर की। इट कैन एज्यूम एनी ऑर्डर इन द अदर डायरेक्शन। नैनो वायर्स आर ऑब्जर्व्ड spontaneously in nature. Nanowires can be either suspended, deposited, or synthesized from the elements depending on what it's made from. A nanowire can have the properties of an insulator, a semiconductor, or a metal. Types of nanowires. First one is the metallic nanowires, second semiconducting nanowires, third है जी हमारे पास insulating nanowires, and fourth one and last one is the molecular nanowires are composed of repeating molecular units, either organics or inorganics, यानी दोनों के लिए। ये थी हमारे पास टाइप्स, इसके साथ एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स की उन्होंने फिगर जो है वो बनाई हुई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।